welcome all once again. Okay, so today we are going to start with the topic that is 4 P's of marketing. Now, what is marketing? Marketing क्या होता है? Marketing is basically एक बहुत छोटी से दो वर्ड्स की अगर मीनिंग में मैं बोलूँ तो marketing is to satisfy the customers. Fine. Nowadays, customer is the king of market. We all agree with this. तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी हो गया. अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकती. हमें कस्टमर्स के लिए वैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे प्राइजेस रखने हैं जैसे जितना वो देना चाहते हैं, उनको इजीली प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है. फाइन. तो इसलिए कंपनी 4 P's को यूज़ करती है, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. नाउ दीज 4 P's आर ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? बेसिकली जितने भी टैक्टिक्स या जितने भी एक्शंस कंपनी लेती है अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए या अपनी गुडविल को या अपने कंपनी को रेज करने के लिए, दैट इज मार्केटिंग मिक्स. फाइन. नाउ लुक, अगर मैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट से सोचूं या मैं एज अ कस्टमर के प्रोस्पेक्ट से सोचूं तो ये चारों पीस की अपनी ही वैल्यू होती है. फाइन. चारों पीस आपस में रिलेटेड है. एक भी पी अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो बाकी के आपने तीनों पीस कितने भी अच्छे तरीके से अपने सेट किए होंगे लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल सकती. तो इसलिए चारों पीस आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. भाई देखो, हर कस्टमर चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट चाहिए. फाइन. और हर कंपनी चाहती है कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाए. तो बेस्ट प्रोडक्ट इज अ नीड. फाइन. प्राइस, हर कंपनी चाहती है कि उसको उसके प्रोडक्ट पे प्रॉपर प्राइसिंग होना चाहिए. जितना वो कंपनी डिज़र्व करती है उसको उसके अकॉर्डिंगली प्राइस अपने प्रोडक्ट पे मिलना चाहिए. और हर कस्टमर इज़ अ प्राइस कॉन्शियस, है ना. हमें जैसे ही मुझे लगता है एक प्रोडक्ट का प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढना स्टार्ट कर देती हूँ. तो कंपनी को ये देखना है कि कैसे वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाए, कैसे उसकी वो प्राइसिंग करे ताकि वो प्राइसिंग उसके लिए बेस्ट प्राइसिंग हो, और कैसे वो उसकी प्लेस कराए. प्लेसिंग मीन्स अपने उनको घर तक अवेलेबल कराए. घर तक इन द सेंस कि ईजिली कस्टमर्स को वो अवेलेबल भी होना चाहिए प्रोडक्ट. फाइन. प्रमोशन इज कि कैसे कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में बताए. ऐसा ही तो होता है जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं. सपोज मुझे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं क्या सोचूंगी प्रोडक्ट को लेने से पहले? प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मेरी रेंज में भी होना चाहिए, मेरे बजट में भी होना चाहिए, मुझे ईजिली अवेलेबल भी हो जाए और मैंने उसके बारे में सुना भी जरूर हो. अगर मैंने उसके बारे में सुना नहीं होगा तो मैं क्या बोलूँगी? नहीं, इसके बारे में कभी सुना तो नहीं है, कभी ऐड तो नहीं देखा, पता नहीं प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है. तो ये चारों पीस ही बेस होते हैं किसी भी कंपनी की मार्केटिंग का. ना इनको आगे डिटेल में स्टडी करते हैं अभी. लुक, मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग मैंने बता ही दिया कि मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ एक्शंस दैट अ कंपनी यूज टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट इन द मार्केट. जितनी भी वेज कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए या मार्केट में प्रमोट करने के लिए उनको मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है. और मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. सो लेट्स बिगिन विथ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है? Anything that is offered in a market for sale purpose is a product. कुछ भी मार्केट में जो सेल के लिए आ रहा है, जो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, वो क्या है? एक प्रोडक्ट है. फाइन. रेफर्स टू द आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड, जिसको सोल्ड करना है. अब जब कंपनी प्रोडक्ट को बना रही है तो उसको क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना है? व्हाट डज द कस्टमर वांट फ्रॉम अ प्रोडक्ट. एक कस्टमर एक्सपेक्ट क्या करते हैं? देखो, कस्टमर सेटिस्फाई तो तभी होंगे जब हमने उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया होगा. तो जब भी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसको कुछ चीज़ों को माइंड में रखना होता है. क्या? कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं उस प्रोडक्ट में से, है ना. किन चीज़ों से वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, कैसे फीचर्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, कितने कितने साइज़ में अवेलेबल कराना है, किस किस कलर में अवेलेबल कराना है. फाइन. उस प्रोडक्ट को नाम क्या देना है, उसको हम ब्रांडिंग कैसे करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे प्रूव करना है हमें. एंड नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट, व्हाई द कस्टमर विल चूज माई प्रोडक्ट. फाइन. तो मुझे उसके लिए एफर्ट्स करने हैं. आई हैव टू मेक माई प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कंपिटिटर्स. तो व्हाट कैन आई डू टू मेक दैट प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम माई कंपिटिटर्स. फाइन. तो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हमने देख ली. नाउ सेकेंड इज प्राइस. प्राइस क्या होता है कि
द वैल्यू दैट इज पुट फॉर द प्रोडक्ट, क्या वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की, किस वैल्यू के एक्सचेंज में हम वो प्रोडक्ट को देंगे और किस वैल्यू को दे के कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब देखो एक चीज़ को ध्यान से सुनो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये चारों पीस जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ एक प्राइस एक ऐसा पी है जहाँ से हमारे पास पैसा आना है ना। प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो हमें इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, फाइन। प्लेसिंग करने के लिए, डिलीवर कराने के लिए हमें पैसा लगाना है, उन तक पहुंचाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए हमें बहुत एक्सपेंसेस करने हैं, बहुत मार्केटिंग एक्सपेंसेस करने हैं। तो सारे ही पीस जो हैं वो हमारा पैसा स्पेंड कराते हैं। ओनली प्राइस इज़ द पी जहाँ से हमारे पास पैसा आता है, रेवेन्यू आता है। तो इसकी प्राइसिंग हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से करनी है ताकि हमारे पास पैसा जो कंपनी जितना एक्सपेक्ट कर रही है या जितना वो डिज़र्व करता है प्रोडक्ट, उस पर उतना पैसा उसके पास आना भी चाहिए। तो प्राइसिंग शुड बी डन प्रॉपरली। इसलिए कंपनी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज भी बनाती है कि कैसे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करे। वो स्ट्रैटेजीज पे मैं एक डिफरेंट वीडियो डालूंगी जिसमें मैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी हमें प्राइसिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू द बायर। कस्टमर्स के माइंड में उसकी क्या वैल्यू है, कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा ना वो प्रोडक्ट, उतना वो उसके लिए हायर प्राइसेस पे करने के लिए भी विलिंग हो जाएंगे। हाउ मच सब्स्टिट्यूट्स आर देयर इन द मार्केट, फाइन। वट डिस्काउंट वी कैन ऑफर टू देम, कितना डिस्काउंट हम उन्हें ऑफर कर सकते हैं। हमारे कस्टमर्स जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइसिंग रख रहे हैं। अगर सपोज मैं बोलूँ मैं एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का सेल कर रही हूँ और उसी के जैसा सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में मैं बोलूँ 70 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है, तो कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट के पास क्यों आएंगे, वो तो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट के लिए शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो हमें कंपटीटर्स के प्राइस को भी माइंड में रखना है, उसके साथ भी हमें कंपेयर करना है कि बाकी के जो कंपटीटर्स हैं वो कितने प्राइजेस में अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट हमें उन्हें दे सकते हैं, कितने टाइम के लिए हम क्रेडिट सेल कर सकते हैं, उधार पे उनको दे सकते हैं। यू कैन से कि कितने टाइम तक अगर हमारे पास पैसा नहीं भी आएगा तो हम उसके लिए मैनेज कर सकते हैं। यू कैन से कि हम ईएमआईज कितने टाइम तक कितने कितने अमाउंट की ईएमआईज बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस पे आएंगी, प्राइसिंग में। फाइन, हमारे कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव तो नहीं है, मतलब अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो सब लोग शिफ्ट हो गए दूसरे प्रोडक्ट की तरफ गए। लेकिन कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो लॉयल होते हैं, जो शिफ्ट नहीं होते। फाइन, सॉरी इसमें थोड़ा प्राइसिंग की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सो प्लीज़। No, it's fine. Okay. Next is place. Place is प्लेसेस कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाएंगे, कैसे हम उसको उस पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है, कंपनी से कस्टमर्स तक कैसे वो जाएगा। तो कंपनी कैन यूज टू मेथड्स, आइदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोड्यूसर ने बनाया और डायरेक्ट कस्टमर्स तक सेल कर दिया। मतलब वो बीच में किसी भी इंटरमीडिएट को नहीं रखते, कोई होलसेलर नहीं होगा, कोई रिटेलर नहीं होगा, डायरेक्ट वो उसको डायरेक्टली सेल करेंगे। जैसे उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो, वहीं से ही वो आपके प्रोडक्ट को घर तक आपके डिलीवर कराएंगे, फाइन। या फिर वो पर्टिकुलर अपने ही स्टोर में उसको अवेलेबल कराएंगे और वहीं से ही आप उसको ले सकते हो। तो उसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। सेकेंड इज जो इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल इज प्रोड्यूसर्स से जाएगा इंटरमीडिएट के पास, जो होलसेलर्स भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं, और वहाँ से जाएगा कस्टमर के पास। तो इट इज़ अप टू द कंपनी कि वो कैसे चैनल को चूज़ करना चाहती है, डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को, जिससे भी उसको वो अफेक्टिव लगता है वैसे। देखो, डायरेक्ट चैनल के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इनडायरेक्ट के भी अपने ही कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अब डायरेक्ट से क्या होगा कि आपको पता है कि बीच में अगर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होंगे, कुछ भी ऑल्ट्रेशंस नहीं हो सकती, तो वो उसके एडवांटेजेस होंगे। बट अगर आपका जो यू कैन से कि हमारा जो बिज़नेस है बहुत वाइड लेवल पे है, तो हम डायरेक्ट चैनल को प्रेफर नहीं कर सकते ज़्यादा, तो हमें इंटरमीडिएटर्स की जो हेल्प है वो लेनी ही पड़ती है। फाइन, तो इट इज़ अप टू द कंपनी एंड अप टू द प्रोडक्ट कि वो किस तरीके से कस्टमर्स तक पहुंचाया जाएगा। बट प्लेसिंग शुड बी डन प्रॉपरली। अगर कस्टमर्स तक प्रोडक्ट टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है, या मुझे पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद तो बहुत है बट मुझे वो उसको लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो इतना ईजिली अवेलेबल नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि मैं फिर शिफ्ट हो जाऊँगी किसी और प्रोडक्ट की तरफ। तो प्लेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होता है मार्केटिंग में।
फाइन, हमने प्रोडक्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, प्राइस पढ़ लिया, प्लेसिंग पढ़ लिया ना, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रमोशन। देखो, प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो, लेकिन अगर कस्टमर्स तक हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे, हम कस्टमर्स तक बताएंगे नहीं उनको कि ये भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो वो लेंगे कैसे, है ना। तो उनको उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करना भी इक्वली ही उतना ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नाउ प्रमोशन होता क्या है, इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस नोन टू द यूजर्स। कि जो भी एक्टिविटीज़ कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट को नोन बनाने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यूज़र तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दैट इज़ नोन एज प्रमोशन। राइट, कैसे हम अपने ऑडियंस तक पहुँचे, आइदर हम ऑनलाइन उनको ऐड दे रहे हैं, आइदर हम टीवी पे ऐड दे रहे हैं, आइदर हम रेडियो पे ऐड दे रहे हैं, तो जिस भी तरीके से हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली प्रमोशन। राइट, अब प्रमोशन करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि राइट टाइम क्या है प्रमोट करने का। कई बार ऐसा होता है कोई सीजनल प्रोडक्ट होता है, तो उसको किस टाइम पे हम प्रमोट करें, उस चीज़ को भी कंपनी को माइंड में रखना है। कंपटीटर्स कैसे प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज़ को भी हमें माइंड में रखना है। कितना वो स्पेंड कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, कहाँ कहाँ पे वो ऐड दे रहे हैं, वो सब चीज़ों को हमें माइंड में रख के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो चारों ही पीस आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट भी हैं। राइट, बट प्राइसिंग इज द ओनली पीस जहाँ से हमारे पास रेवेन्यू आता है ना। ये तो हमने बात की मार्केटिंग के 4 पीस की। राइट, अब अगर हम बात करें सर्विस मार्केटिंग की, तो सर्विस मार्केटिंग में 3 पी और ऐड हो जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन ये था, अगर हमें अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो सो दैट आई कैन गेट टू नो कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू।